नाजरीन, इस बच्चे की हालत ज़ार देखकर मेरी रूह कांप गई जब मैंने इस बच्चे को अपने ऑफिस के बाहर ये छोटी सी टोकरी में पकोड़े उठाकर बेचते हुए देखा। नाजरीन, ये वाकया मेरे ऑफिस के बाहर का, मैं खड़ा हुआ था। तो इस बच्चे को जब मैंने देखा तो ये बच्चा अपने गले में ये टोकरी लेकर चंद पकोड़े इसकी टोकरी में थे और ये पकोड़े बेच रहा था। मैंने इस बच्चे से पूछा और मैंने वीडियो प्ले कर दी। मैंने इस बच्चे से पूछा कि आप ये क्यों पकोड़े जो है ना बेच रहे हो। तो कहता है कि मेरी वालदा ने ये पकोड़े मुझे बना कर दिए हैं और मैं ये मजदूरी कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, कोई ले लेगा मुझसे तो मैं पैसे कमा कर अपने घर अपनी वालदा को जाकर दूंगा। नाजरीन, इस बच्चे की आप उम्र देखें, इसने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है। अच्छा, मैंने इससे पूछा कि आपने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है तो आप कहीं स्कूल में भी पढ़ते हो? तो कहता है मैं सुबह स्कूल में भी पढ़ता हूँ, नर्सरी क्लास में, छोटा बच्चा है, छोटी क्लास में पढ़ता है। तो कह रहा था मैं सुबह स्कूल में पढ़ता हूँ और शाम के वक्त मेरी वालदा घर में से मुझे रोजाना इस तरह कुछ पकोड़े वगैरह बना देती हैं और मैं फिर इसी तरह घूमता घूमता बाजार में, मार्केट में घूमता हूँ और ये पकोड़े बेचता हूँ और मैं ये जाकर पैसे अपनी वालदा को देता हूँ। तो मैंने पूछा कि आपके बाकी भाई या जो वालिद साहब हैं, वालिद साहब हयात हैं आपके? तो कहते हैं वालिद साहब जिंदा हैं लेकिन वो, उनका काम कारोबार नहीं है, तो इस वजह से मजबूरी के तहत मुझे वालदा इस तरह ये बना कर देती हैं तो मैं मार्केट में जाकर ये बेचता हूँ। नाजरीन, ये आप बच्चे की आप उम्र देखें, ये बड़ा नन्हा सा छोटा सा बच्चा है, ये स्कूल भी जाता है और जो इसके मुताबिक ये इसकी वालदा इसको ये इस तरह रोजाना बना कर देती हैं चीजें और ये मार्केट में जाकर सेल करता है और इस तरह से अपना गुजर बसर करता है। और फिर वालिद का उसने बताया जैसा कि उसके काम का कारोबार नहीं है। नाजरीन, एक तरफ तो ये हमारे मुल्क की हालत है, तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, दूसरी तरफ नाजरीन, हुकूमत ने जो वफाकी वुज़रा हैं उनकी जो मराद है, सैलरी है, उनकी सैलरीज में 188 188% तक का बड़ा इजाफा किया है, 188% तक का। दूसरी तरफ सिर्फ ये 188% का इजाफा नहीं, इसके अलावा जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं, जो मराद होती हैं, वो अलग है। ये 188% का बड़ा इजाफा किया है जी हुकूमत ने, वफाकी वुज़रा ने अपनी तनख्वाह में। और दूसरी तरफ हुकूमत का ये कहना है कि वो मुलाजमीन तबका, जो कि आम तबका है, मुलाजमीन तबका है, उनको फौरी रिलीफ वगैरह नहीं दे सकती, यानी कि उनकी सैलरीज वगैरह में वो इजाफा नहीं कर सकती है मईशत की खराबी के बायस। ये हुकूमत ने कहा है कि मईशत की खराबी के बायस वो आम जो मुलाजमीन तबका है उसको रिलीफ नहीं दे सकती है। तो दूसरी तरफ जो वफाकी काबीना के जो ये वुज़रा हैं, जो मुशीर हैं, जो वजीर मुमलिकत होते हैं, इनकी सैलरीज में मुराद में 188% तक का ये बड़ा इजाफा हुकूमत कर रही है। इससे आप नाजरीन हुकूमत का दोहरा मेयार आप देख सकते हैं कि इस हुकूमत को अवाम की कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इस हुकूमत को अवाम की। अच्छा, मजे की बात, ये सिर्फ वफाकी काबीना के जो अरकान है, ये मैं उनकी आपको बात बता रहा हूँ। वफाकी काबीना के अरकान में कौन होते हैं? जो वजीर होते हैं, जिनके पास महकमे होते हैं, आगे जो मुशीर होते हैं, ठीक है, ये लोग वजीर मुमलिकत हो गए, ये लोग आते हैं वफाकी काबीना में, ठीक है। अब जो MNA जो है, MNA या दीगर जो अरकान असम्बली होते हैं, वो अलग हैं। इससे ठीक आज से 2 महीने पहले इसी हुकूमत ने अरकान असम्बली की तनख्वाहों में भी बेतहाशा इजाफा किया था। और वो इजाफा हर दफा हम देखते हैं कि कोई भी असम्बली का इजलास होता है तो हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ 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 के ये मरते हैं। अखाड़ा इन्होंने पार्लियामेंट का बनाया होता है, लेकिन जब 2 महीनों पहले अरकान असम्बली की जो सैलरीज हैं वो बढ़ाई गई, बिल्कुल खामोशी से, कोई शोर शराबा नहीं था, बिल्कुल प्यार मोहब्बत इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ इन्होंने वो बिल पास करवाया, ठीक है, क्योंकि सबका मुश्तरका मफाद था। अच्छा, वो अरकान असम्बली की सैलरीज में एक बहुत बड़ा इजाफा उस टाइम इन्होंने किया। और अब वफाकी वुज़रा की जो वफाकी जो वुज़रा है उनकी, अब उनकी भी 188% मराद में मजीद इजाफा किया, यानी कि जो वफाकी वजीर है वो भी अरकान, वो भी असम्बली का मेंबर है, ठीक है। तो अब हुकूमत का ये दौरा में आ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें, महंगाई का कहते हैं जी कि हुकूमत कहती है जी कि महंगाई 7 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अच्छा, 7 साल पहले पेट्रोल कितनी कीमत पर था? 7 साल पहले अशिया खुर्दनोश की कीमतें कितनी थी? सब जानते हैं, ठीक है। अच्छा, आज देख लें अशिया खुर्दनोश की कीमतें कितनी है, आज पेट्रोल देख लें, लेकिन हुकूमत कहती है 7 साल की महंगाई 7 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। मीडिया पर हम देख लें तो मीडिया सब अच्छा है का वो ड्रामा दिखा रहा है जैसे कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो, गरीबों को कोई मसला नहीं है। इस टाइम आप यकीन करें, खुदा की कसम, गरीब अवाम
خودکشیوں پر مجبور ہیں، جو جس طرح سے لوگوں کے حالات ہیں، مہنگائی کے جس طرح سے حالات ہیں، لیکن میڈیا، کیونکہ میڈیا سب اچھا ہے کہ حکومت کا بتا رہا ہے، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، حکومت اس ٹائم میڈیا کو اربوں 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 روپے کے اشتہارات دے رہی ہے، بزنس دے رہی ہے، پیسہ دے رہی ہے، یہ پیسہ اشتہاروں کی مد میں دیا جا رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا پر اشتہاروں کی مد میں پیسہ دیا جا رہا ہے، اخبارات کو اشتہاروں کی مد میں پیسہ دیا جا رہا ہے میڈیا کو۔ تو ناظرین، میڈیا تو پھر حکومت کے خلاف تو نہیں بولے گا، یہی میڈیا پچھلی حکومتوں کے خلاف بولتا تھا، جب پچھلی حکومت ان کے جو ہے اشتہارات بند کر دیے تھے پچھلی حکومت نے۔ لیکن آج میڈیا سب اچھا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ کوئی جیسے مسئلہ ہی نہیں ہے، غریبوں کو، عام شہریوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ حکومت کا ایک دورہ معیار ہے، ایک طرف آپ یہ بچے کی ویڈیو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو دوسری طرف حکومت کہتی ہے کہ ملازمین طبقے کو ریلیف دینے کے لیے ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے، تو ہم فوری ملازمین طبقے کو ریلیف نہیں دے سکتے۔ تو تیسری طرف آپ دیکھیں، اپنے اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں بے تحاشا اضافہ، وفاقی وزراء کی تنخواہوں میں بے تحاشا اضافہ، یہ میں صرف سیلریز کی بات کر رہا ہوں، جو ان کے الگ سے الاؤنسز ہوتے ہیں، جو پیٹرول وغیرہ کے آگے جو ان کے جو مزید بے تحاشا الاؤنسز ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، ان میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ حکومت کا دورہ معیار ہے۔ آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ مجھے محمد ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔